हेलो एवरीवन। तो जैसा ही आपको पता है कि चुनावी साल चल रहा है और काफ़ी सारी वैकेंसीज एक लगातार आ रही हैं, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं और आगे भी काफ़ी सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो हम कहते हैं ना कि जब हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो अपने पिछले समय से काफ़ी कुछ सीखते हुए चलते हैं। तो ये वीडियो उन सभी के लिए है जो आगे आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं, किसी भी सेक्टर से रिलेटेड हो। गवर्नमेंट जॉब के लिए जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो है। ध्यान से देखिएगा। हमने अभी तक के एग्ज़ाम से जो कुछ भी सीखा है और जो एक क्रक्स निकल के आ रहा है, जो लर्निंग्स हैं, वो हम देखेंगे कि आगे हमें क्या अप्रोच रखनी है आगे के एग्ज़ाम्स के लिए। तो अभी आपने देखा कि अभी हाल ही में जैसे सीजीएल हुआ, ठीक है। इसके अलावा आईबीपीएस के जो बैंकिंग के जो सेक्टर में जो भी एग्जाम्स होते हैं, आईबीपीएस, एसबीआई, कई सारे डिफरेंट एग्जाम्स हुए हैं। अपकमिंग लाइनअप है, एसएससी में भी एग्जाम्स लाइनअप है, सीजीएल आ चुका है। व्यापम में भी आप जान ही रहे हैं, व्यापम में तो चुनाव ही है एमपी में, तो वहाँ पे तो कई सारी वैकेंसीज एक लगातार आती जा रही हैं, रिजल्ट्स आते जा रहे हैं और आगे भी कई सारे एग्जाम्स लाइन अप हैं। इसी तरह से आपके आरआरबीज की भी कुछ वैकेंसीज आने वाली हैं। ये मैं टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सब कुछ इंक्लूड करके बोल रहा हूँ, कोई भी सा भी एग्जाम हो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये वीडियो सभी के लिए है। एंड तक देखिएगा, काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे आपको एकदम लॉजिक के थ्रू, कोई हवा में बात नहीं होगी। ऐसा नहीं कि कोई फालतू वीडियो है टाइम पास का। इस चैनल पे, ये रीजनिंग का चैनल है, यहाँ पे सिर्फ लॉजिक के थ्रू ही बात होती है। चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे कोई और अदर इन्फॉर्मेशन दी जा रही हो, सिर्फ लॉजिक के थ्रू ही यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। तो हम देखते हैं कि जितने भी एग्जाम्स अभी तक हुए हैं, चाहे बैंकिंग सेक्टर में हो, चाहे एसएससी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे व्यापम का कोई सा भी एग्जाम हो, यूपीएससी में भी कुछ वैकेंसीज आई हैं। मिसलेनियस जैसे आपका ईपीएफओ आया था, अभी एसएसए का नोटिफिकेशन आया हुआ है। और टेक्निकल ग्रेजुएट्स के लिए भी कई सारे वैकेंसीज, जैसे अभी आपके आरआरबीज में आने वाली हैं, एएलपी टेक्नीशियन, लोको पायलट की वैकेंसी आने वाली है। इसके अलावा कई सारे टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं आपके, उसमें कई सारी वैकेंसीज आई हैं। अभी एमपी पीवी व्यापम में भी एक वैकेंसी आने वाली है, आपको पता होगा। आईटीआई में प्रिंसिपल के लिए आने वाली है वैकेंसी अभी इसी मंथ में। और इनमें से किसी भी अगर एग्जाम का आप डिटेल्ड अगर नोटिफिकेशन, जैसे क्या है कि एक ही वीडियो में सारा कुछ बताना पॉसिबल नहीं है, तो जैसे आप डिटेल पर्टिकुलर किसी एग्जाम का चाहते हैं कि इसकी वैकेंसी कब आएगी, पूरी डिटेल, तो पूरा पोस्टमार्टम कराया जाएगा उसका। लेकिन उस सिर्फ एक पर्टिकुलर एग्जाम्स को लेके आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी एक वीडियो में, ठीक है। तो जिस जिस भी आप एग्जाम्स की इंफॉर्मेशन चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अदरवाइज ये वीडियो आप देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अब ये सारे एग्जाम्स तो हो गए, ठीक है, ये सारे एग्जाम हो गए कंप्लीट, जो कंप्लीट होने थे। अब जो अपकमिंग एग्जाम है, अब जो अपकमिंग एग्जाम है, उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं वो हम देखते हैं। देखिए, अब ये जब सारे एग्जाम कंप्लीट हो गए ना हमारे, तो यहाँ से क्या हुई कि एक छटनी हो गई। कुछ नंबर ऑफ कैटेगरीज के स्टूडेंट्स यहाँ से निकल के आए हैं और मैंने उन्हें 4 कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड किया है। और ये मैं हर एक सेक्टर, इसीलिए मैंने पहले यहाँ पे ये लिस्ट बता दी आपको कि ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। किसी में एक एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे ही एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ। आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, इस इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है और ये फैक्ट है। ये कोई किसी एग्जाम को लेके मैं जानकारी नहीं दे रहा हूँ, एक फैक्ट बता रहा हूँ आपसे, जो कि आपको देखना जरूरी है आगे की अपनी तैयारी के लिए। देखिए, सबसे पहली कैटेगरी आती है क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की, जो जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है और वो अपने जॉब से सेटिस्फाइड हैं और वो अपनी ज्वाइनिंग ले लिए हैं या तो वेट कर रहे हैं, कुल मिला के कि अब वो रेस से बाहर हैं। वो उन्होंने एग्जाम दिया, क्वालिफाई किया और अब वो सेटिस्फाइड हैं और वो रेस से बाहर हैं। वो अब आपको आगे कभी किसी एग्जाम में नहीं मिलेंगे। तो इनसे आपका कंपटीशन हो गया खत्म, ये हो गए बाहर, ये हो गए बाहर जो क्वालिफाइड हो गए, ठीक है। अब आते हैं दूसरे वाली कैटेगरी, जो क्वालिफाइड तो हो गए हैं बट वो सेटिस्फाई नहीं हुए अभी। जैसे सपोज अगर मैं एमपी पुलिस की बात करूं, तो जैसे एमपी पुलिस में अभी कांस्टेबल में काफी सारे लड़कों का सिलेक्शन हुआ है, तो डेफिनेटली वो आगे जो एमपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है उनके लिए अप्लाई करेंगे, उनका एग्जाम देंगे, उनकी तैयारी करेंगे। तो एक तो ये कैंडिडेट हो गए जिन्होंने कोई ना कोई एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, बट आगे आने वाले अपकमिंग जो एग्जाम्स हैं उनमें अगर वो एलिजिबल हैं तो उसमें भी वो ट्राई करेंगे ही करेंगे।
इवन जितने भी एमपी कांस्टेबल में अभी जितनों ने भी एग्जाम क्वालिफाई किया था, सब ने, अभी जो आबकारी का एग्जाम हुआ था, आबकारी विभाग में कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, सब ने फॉर्म डाला, सब ने एग्जाम दिया, इवन पटवारी तो सभी दे रहे हैं, आपको पता ही होगा। तो दूसरी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं वो क्वालिफाइड तो हैं, बट वो आगे भी ट्राई करेंगे, जो आपको आगे, जिनको आपको फेस करना पड़ेगा। तो ये तो कंपटीशन में है, इनको हम कंसीडर करेंगे कंपटीशन में, आगे आने वाले कंपटीशन में। दूसरे जो क्वालिफाइड तो नहीं हुए, जो क्वालिफाइड नहीं हुए हैं लेकिन काफी कम नंबर से रह गए, और ध्यान रखिएगा इनमें और इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। जो क्वालिफाई कर गए हैं और जो रह गए हैं कुछ नंबर से, उनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अकॉर्डिंग टू प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं तो प्रिपरेशन में कोई डिफरेंस नहीं होता, सेम होते हैं। थोड़े बहुत मार्क्स से, इवन कई लोग तो 0.1 से रह गए होंगे, कुछ 1 नंबर से रह गए होंगे, इवन 10-10 नंबर से भी जो रह जाते हैं ना, तो उनमें भी कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। तो ये तो आ गई दूसरी कैटेगरी, इनको भी आपको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये आ जाते हो आप अदर एस्पिरेंट। अगर आप इन दो कैटेगरी में आते हो तो आप इनमें कंसीडर करिए अपने आप जिस भी कैटेगरी में आते हो। अगर आप इन तीनों कैटेगरी में नहीं आते हो तो इसका मतलब फिर आप इस फोर्थ कैटेगरी में लाई करोगे कहीं, अदर एस्पिरेंट। इस एस्पिरेंट मतलब इच्छुक हो आप, सिर्फ आप आगे फाइट करने के लिए तैयार हो, प्रिपेयर्ड हो, बट ना ही आपने अभी तक कोई एग्जाम ना क्वालिफाई किया, और आप एग्जाम काफी मतलब कट ऑफ के नजदीक भी नहीं हो, दूर हो, ठीक है, बट आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप अदर एस्पिरेंट की कैटेगरी में आए हो। ये थर्ड कैटेगरी। पहली वाली कैटेगरी को तो हम मान ही रहे हैं, क्योंकि ये तो बाहर ही हो गए, ये तो बाहर हो गए, जो क्वालिफाइड हो गए, सेटिस्फाइड हो गए अपनी जॉब से बाहर। अब आपको क्या करना है, आपको इन तीन लोगों से फाइट करना है, आपको इन तीन कैटेगरी के लोगों से फाइट करना है। और ध्यान में रखिएगा, इनकी तादाद सबसे ज्यादा है, इनकी तादाद सबसे ज्यादा, इनकी तादाद थोड़ा कम, इनकी इससे ज्यादा। मतलब इस सीक्वेंस में अगर मैं नंबरिंग दूं तो सबसे कम सबसे ज्यादा आपको यहाँ लोग देखने को मिलेंगे, सबसे ज्यादा आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, उससे फिर थोड़ा कम आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, और सबसे थोड़े कम आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसा भी आप समझिए। अब आप बताइए, आपको फाइट करना है, आप ये हो, ठीक है, आप यहाँ लाई कर रहे हो, आपको फाइट करना है इनसे और आपको फाइट करना है इनसे, क्लियर है। अब आप अंदाजा लगाइए कंपटीशन का। अब आप एक इमेजिन करिए कि इनकी क्या प्रिपरेशन होगी और आपकी इस टाइम पे क्या प्रिपरेशन है। मतलब जिन्होंने एग्जाम ऑलरेडी क्वालिफाई करके बैठे हैं, सोचो उनसे आपको फाइट करना है। दूसरे वो जिन्होंने क्वालिफाई तो नहीं किया है बट कट ऑफ के काफी नजदीक है, उनसे भी आपको फाइट करना है। और एक जो अलग भीड़ चल रही वो तो है ही, उनसे तो फाइट करना ही है। उनको अगर आप छोड़ भी दो, इस थर्ड वाली कैटेगरी को चलो आप छोड़ दो, आप अगर सिर्फ इन दो कैटेगरी को भी लेके चलो तो ये संख्या इतनी ज्यादा है। वैकेंसी के अगर हम रिस्पेक्ट में देखें तो जो वैकेंसीज आने वाली थी, बहुत इतनी भी कोई ज्यादा वैकेंसी तो आ नहीं रही है। अगर वैकेंसी ज्यादा आती, जैसे पटवारी में वैकेंसी ज्यादा आई, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ज्यादा हैं, कट ऑफ भी हाई जाएगी। तो वही कंडीशन है, ये सारी चीजें रिस्पेक्ट में देखी जाती है कि वैकेंसी कितनी है तो स्ट्रेंथ कितनी है। तो वैकेंसी के अगर हम उसमें बात करें, रिस्पेक्ट में बात करें, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम देखें, अगर इन दो कैटेगरी के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को देखें तो ये काफी ज्यादा हैं, बहुत कम नहीं है ये। और इनसे हमें फाइट करना है, इनसे आपको फाइट करना है। तो ये आपको डिमोटिवेट करने के लिए वीडियो नहीं था, ये इसलिए था कि क्लियर पिक्चर आपको समझ में आ जाए कि आगे अब आप एग्जाम में बैठने वाले हो ना, तो कोई अब नॉर्मल कंपटीशन नहीं होने वाला पहले जैसा कि कोई फॉर्म आया और हमने जो है नॉर्मल फॉर्म डाला और जनरल कैंडिडेट की तरह हमने तैयारी की, और जैसे सब कर रहे हैं वैसे हम भी कर रहे हैं, दे रहे हैं। लेकिन नहीं, अब ये वो कंपटीशन नहीं रह गया है ना। ये है शेर, ये है शेर, और ये है सवा शेर, है ना। शेर क्यों? क्योंकि इनके पास तो फिर भी क्वालिफाइड है ना, इनके पास तो है हाथ में कुछ ना कुछ। इनके पास तो वो भी नहीं, तो ये तो पूरा जोर मारेंगे, ये तो पूरा इफर्ट मार देंगे भैया कि नहीं हमें तो करना ही करना है। तो ये शेर, ये सवा शेर, आपको शेर और सवा शेर से आपको फाइट करनी है। अब आप क्या हो, आप ही डिसाइड करो। तो ये डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बट जो है, जो रियलिटी है वो मैं बता रहा हूँ, और ये फैक्ट है ना, ये इसको कोई नहीं बदल सकता। ये तो मैं जस्ट कैलकुलेशन एक बता रहा हूँ सिर्फ।
अब आप इससे मोटिवेट होके अपनी प्रिपरेशन बूस्ट करते हो या डिमोटिवेट होके आप तैयारी को अपने धीमी कर देते हो, ये आपके ऊपर मैटर करता है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। आप अगर इस चीज़ को ध्यान में रखते हो, इस फैक्ट जो मैंने बताया, इस फैक्ट को अगर ध्यान में रखते हो, अपनी तैयारी को अगर बढ़ा देते हैं, बूस्ट कर देते हैं, तो शायद आप इन दो को बीट कर जाओ, इन दोनों को बीट कर जाओ और आप आगे बढ़ जाओ। करना ही पड़ेगा इन दोनों को बीट आपको, क्योंकि इन दोनों से ही आपकी फाइट है, इन दोनों ही कैटेगरी के लोगों से आपकी फाइट है। हो गया ना, एग्जाम लगातार हो रहे हैं ना, रीजन ये है। नहीं तो अक्सर ये कैटेगरी में एग्जाम थोड़े थोड़े टाइम बाद होते, क्योंकि दिक्कत ये कि इलेक्शन वाला टाइम है, आने वाले टाइम पे इलेक्शन है, तो वैकेंसीज लगातार आती जा रही है और किसी को नहीं चाहिए कि आज हम इस जॉब पे हैं, कल को कोई अच्छी वैकेंसी आई तो वो अप्लाई करेगा, वो उसमें भी एफर्ट मारेगा। लेकिन वही अगर 2 साल 3 साल बाद वैकेंसी आएगी तो तब तक वो उसी जॉब में सेटल्ड हो जाएगा, वो एक मन की भी इच्छा फिर नहीं होती, और एक रिदम बना रहता है ना, एक फ्लो बना रहता है, तो लोग फॉर्म डालते जा रहे हैं, एग्जाम देते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं। तो ये बात है, इस चक्कर में जो है ये कंडीशन यहाँ पे फिट बैठ रही है इस साल के लिए। तो आगे आने वाले जितने भी एग्जाम है उसमें अच्छी तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट है आप सभी को, जितने भी लोग एग्जाम कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट, सभी अच्छे से तैयारी करिए। और आपको रीजनिंग का कोई सा भी टॉपिक पढ़ना हो, अभी प्रॉपर वीडियोस शायद अपलोडेड नहीं है इस चैनल पे, एक पुराना चैनल था वो डिलीट हो चुका है, नया चैनल मैंने बनाया है। सबसे पहली बात मैं बता देता हूँ, सबसे पहले किसी भी एग्जाम को लेके, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो एसएससी से रिलेटेड हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो व्यापम हो, कोई सा भी वनडे एग्जाम हो, टेक्निकल फील्ड का कोई भी एग्जाम हो, उसमें भी रीजनिंग आती है, यूपीएससी के कुछ एग्जाम्स हैं उनमें भी रीजनिंग आती है। तो इन सारे एग्जाम्स में रीजनिंग तो आना ही आना है। तो रीजनिंग का कोई सा भी चैप्टर, कोई सा भी टॉपिक, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्रॉपर प्ले लिस्ट के साथ वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। और अगर आपको डेमो देखना है तो कुछ वीडियोस ऐसे मिसलेनियस वीडियोस पड़ी हुई हैं, प्रैक्टिस सेट्स वगैरह डले हुए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं कि अप्रोच क्या रहती है हमारी। तो लेकिन हाँ, मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि जो भी वीडियो अगर आप देखते हैं इस चैनल पे, तो सबसे पहले आप उसका पहला भाग देखिए, पार्ट 1 देखिए, जो बेसिक अप्रोच मैंने बताई है वो देखिए। आप डायरेक्ट जाके अगर आप लास्ट वाला सोचेंगे हम लास्ट में देखते हैं क्या चल रहा है, क्या क्वेश्चन हो रहा है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे अगर आप मूव करेंगे तो काम नहीं बनने वाला है। पहले आप बेसिक देखिए कि यहाँ की देखिए अप्रोच अलग है तो है। 5 लड़के देखे, 10 देखे, कोई भी नहीं देखे, विदाउट व्यूज की भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, लेकिन पड़ी हुई हैं, डली हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल कोई ना कोई तो देखेगा। आप उसको देखिए, आपको हेल्पफुल लगता है तो ठीक है, नहीं अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप फीडबैक दे सकते हैं। एक और बात, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब पोस्टमार्टम अगर करना है आपको, बैंकिंग के जैसे IBPS PO अगर आपको चाहिए कि IBPS PO की पूरी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, नोटिफिकेशन से लेके, वैकेंसी से लेके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या प्रिपरेशन है, क्या सिलेबस है, क्या रीजनिंग में उसमें आती है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी किसी भी एग्जाम से रिलेटेड। बट आपको मेंशन करना होगा कि हाँ हमें इस एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि ये चैनल अलग पर्पज से बनाया गया है रीजनिंग के लिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आई एम ऑलवेज फॉर यू, और आपको हर एक एग्जाम की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बट आपको पहले बताना पड़ेगा तब अलग से। अगर आप चाहते हैं तो मैं बता सकता हूँ यहाँ पे आपको, जैसे हो गया हाँ IBPS PO, तो इसकी वीडियो डली हुई है IBPS PO की, ये आप देख सकते हैं जाके। इसकी पूर्व मतलब बैंकिंग एग्जाम से जितनी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है सारी डली हुई है, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। SSC के नहीं है, व्यापम के एग्जाम्स की नहीं है, और बाकी जो अदर्स एग्जाम है उनकी नहीं है, तो उनकी अगर आप चाहते हैं तो स्पेशली आप मेंशन करके बता सकते हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। खैर बात है रीजनिंग की, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक एग्जाम में आती है। ऐसा कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम नहीं है, चाहे वो SSC हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो PV हो, व्यापम हो, चाहे वो रेलवे हो, कोई सा भी एग्जाम ऐसा नहीं है जहाँ पे रीजनिंग नहीं आती हो। सब्जेक्ट ही ऐसा है, जनरल मेंटल एबिलिटी। अगर आपकी जनरल मेंटल एबिलिटी स्ट्रॉन्ग है तो ऐसा माना जाता है कि आप किसी भी फील्ड में अच्छा काम कर सकते हो। तो अगर जनरल मेंटल एबिलिटी आपको अपनी स्ट्रॉन्ग बनानी है तो देखें, वीडियोस देखें, फीडबैक दें, टॉपिक चाहते हैं, कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं, जो भी चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप फीडबैक दे सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, फैक्ट अच्छा लगा हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताएं, शेयर करें और तैयारी करते रहिए, और सिलेक्शन आपका होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।